अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। नाज़रीन, सूरह बकरा की जिन आयतों की हम तिलावत कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें शुरू से लेके अब तक, यानी जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से लेके अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की अज़मत और इस्लाम की हक्कानियत बयान करने के बाद ये बताया कि मदीने मुनव्वरा में बसने वाले लोग कुरान करीम के बारे में 3 जमातों में बढ़ गए थे। यानी कुरान करीम के ताल्लुक से मदीना में जो लोग रहते थे उनमें 3 गिरोह थे, 3 जमातें थी। एक तो मोमिनीन की जमात थी जो कुरान पर ईमान लाई और उसके शराय व अहकाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया। दूसरी काफिरों की जमात जिसने खुल्लम खुल्ला कुरान का इनकार कर दिया। और तीसरी जमात मुनाफिकीन की थी जिसने निफाक और धोखा दही से काम लिया। और फिर अल्लाह ने उन तीनों जमातों का अंजाम भी बता दिया। अब इस आयत में अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को खिताब करके कह रहा है कि ऐ इंसानों, देखो, धोखे में ना आओ और अपनी तख्लीक के मकसद को फरामोश न करो, किब्र व गुरूर से काम न लो और अल्लाह की बंदगी के लिए झुक जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। यही तक़वा की राह है और यही ज़रिया है अल्लाह की नाराज़गी से बचने का, अल्लाह के अज़ाब से बचने का, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने का। लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पैदा किया है इबादत के लिए। मुझे और आपको चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। और भी बातें इंशाअल्लाह आगे के दरसों में सामने आएगी। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हमने पिछली बार बात किए थे कि कब्र ज़मीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए, 1 बालिश्त। अब कब्र कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, सुन्नत यह है कि कब्र ज़मीन से सिर्फ 1 बालिश्त ऊंची की जाए और उसे कोहान की तरह बनाई जाए, ना उसे हमवार सतह में रखा जाए। ये एक जुमहूर का कौल है कि उसको कोहान नुमा बनाई जाए। हदीस देखिए, हज़रत सुफियान अत-तम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रआ क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमन, कि हज़रत सुफियान अत-तम्मार ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को कोहान की शक्ल में बनी हुई देखा है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में कब्रें ऊंची करना शामिल नहीं है और न ही उसे पक्की ईंटों और पत्थरों वगैरह से बनाना, यानी ये भी अल्लाह के नबी की तालीम में शामिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और ना ही इसे पक्की करना और इस पर लेप करना और ना ही इस पर कुब्बा गुंबद तामीर करना। ये सब कुछ बिदात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की कब्रें ना तो ऊंची और ना ही बिल्कुल नीची थी। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खलीफों की कब्रें भी, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कोहान की शक्ल में थी। यानी अल्लाह के नबी की कब्र भी और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों खलीफों की कब्र भी जो है कोहान नुमा है और जो है ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 1 बालिश्त ऊपर है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम भी अपनी कब्रों को कोहान नुमा, यानी आपको पता होगा ऊँट की कोहान होती है ना, जो इस तरह बनी हुई होती है, तो बस उस तरह हो ताकि एक निशानी रहे, एक मालूम रहे। हाँ, ये हो कि अगर आपको निशानी के लिए, पहचान के लिए कोई पत्थर रखना है, कोई चीज़ लटकाना है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। नाम वगैरह मत लिखिए, जैसे कि पहले सराहत हो चुकी है। सुन्नत यह है कि कब्र ज़मीन से 1 बालिश्त ऊंची हो और कोहान नुमा हो, क्योंकि अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की भी कब्रें ऐसी ही है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। एक बहुत अहम बात मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा तीसरा मौजू है अमल की फ़जीलत। अमल की फ़जीलत में कान खोल करके सुने, एक बहुत ही बड़ी फ़जीलत उस शख्स के लिए जो जुमा के दिन वफ़ात पाता है। हदीस इस तरह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमअती औ लैलतल जुमअती इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात को मरता है, वफ़ात पाता है, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से महफूज रखता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आपको जुमा के दिन वफ़ात दे
تاکہ ہم قبر کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ بہت بڑی فضیلت ہے بھائیوں اور بہنوں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی اس فضیلت کو سن سکے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے حدیث کو۔ لہذا جمعہ کے دن وفات پانے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے قبر میں 3 طرح کے چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے دبوچنا قبر کا، جو ہر کسی کو دبائے گی قبر، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، قبر اس کو ضرور دبائے گی۔ دوسرا قبر کے سوالات، اور تیسرا عذاب۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف عذاب ہے، بندہ صرف عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن دبوچنا اور سوالات ہوں گے۔ لیکن بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں، یہ عام ہے، اس میں تینوں چیزیں شامل ہے، تینوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہم تینوں میں سے کسی ایک سے بھی محفوظ ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے، عذاب سے بھی صرف محفوظ ہوتا ہے ہمارے لیے بہت بڑی بات۔ لہذا بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بیان کی ہے جو جمعہ کے دن وفات پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضیلت کو جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی وفات جمعہ کے دن ہو تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے مستحق بن سکے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ باتیں بھی دوسروں تک پہنچے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔